कबूतर पोस्ट का और हरकारा का जो इतिहास है करीब करीब 3 से 4 हज़ार वर्ष पुराना है। ये हम लोग ने इसमें लिखे हैं, बहुत डिटेल में लिखे हैं, बड़ा रिसर्च करके लिखे हम लोग। पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI/ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता इस कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। आज भी हरकारा और कबूतर पोस्ट हमारे संचार के विकास की कड़ी में एक महत्वपूर्ण अंग है और कई जगह तो इसे आज भी जीवित रखा गया है। जैसे कबूतर पोस्ट को उड़ीसा में आज भी रखा गया है। 600 कबूतर आज भी वहाँ ट्रेंड करके रखे गए हैं। यदा कदा डिमोन्स्ट्रेशन के लिए और यूज के लिए, दोनों पर्पस के लिए उसका यूज किया जाता है कि पक्षियों में कबूतर और चील दो को दिशा का और जाने और आने का जो अंडरस्टैंडिंग और समझ है वो बहुत ही अच्छा है। बिहार के चीफ पोस्ट मास्टर जनरल अनिल कुमार ने पटना GPO परिसर में हरकारा और कबूतर पोस्ट की ऐतिहासिक प्रतिकृति और सेल्फी पॉइंट का उद्घाटन किया। बता दें कि इस पहल का उद्देश्य डाक विभाग की ऐतिहासिक धरोहर और गौरवशाली विरासत को जन जन तक पहुंचाना है। इस मौके पर चीफ पोस्ट मास्टर जनरल अनिल कुमार ने कहा कि हरकारा और कबूतर पोस्ट भारतीय डाक सेवाओं के विकास में अहम भूमिका निभाते रहे हैं। ये परंपरा करीब 3000 से 4000 साल पुरानी है। उन्होंने बताया कि उड़ीसा में आज भी 600 प्रशिक्षित कबूतरों का उपयोग किया जा रहा है। हरकारा, जो प्राचीन काल में संदेशवाहक के रूप में कार्य करता था और अपने कठिन परिस्थितियों में काम करने के लिए जाना जाता था। पोस्ट मास्टर ने आगे कहा कि इस सेल्फी पॉइंट और प्रतिकृति का उद्देश्य लोगों को डाक सेवाओं के ऐतिहासिक योगदान और संचार क्रांति की यात्रा से परिचित कराना है। पटना GPO को अब एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां आगंतुक इतिहास और परंपरा से रूबरू हो सकेंगे। मुख्य आकर्षण हरकारा और कबूतर पोस्ट की प्रतिकृति, सेल्फी पॉइंट, आई लव पटना GPO का ग्रीन लोगो, GPO परिसर को वॉकिंग पार्क और गार्डन के रूप में विकसित करने की योजना। और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि मुझे लगता है कि इस वर्ष में हम लोग फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, तो हैप्पी न्यू ईयर आप सबों को। स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आज हम लोग ने जो आप देख रहे हैं हरकारा, पिजन पोस्ट, सेल्फी पॉइंट और एक जो ओरिजिनल पुराना एंशिएंट टाइम से या बहुत ही पुराने समय प्राचीन काल से जो डाकघर होता था उसका एक हम लोग ने मॉडल आपके सामने प्रदर्शित किया है। कबूतर पोस्ट का और हरकारा का जो इतिहास है करीब करीब 3 से 4 हज़ार वर्ष पुराना है। ये हम लोग ने इसमें लिखे हैं, बहुत डिटेल में लिखे हैं, बड़ा रिसर्च करके लिखे हम लोग। और आज भी हरकारा और कबूतर पोस्ट हमारे संचार के विकास की कड़ी में एक महत्वपूर्ण अंग है और कई जगह तो इसे आज भी जीवित रखा गया है। जैसे कबूतर पोस्ट को उड़ीसा में आज भी रखा गया है। 600 कबूतर आज भी वहाँ ट्रेंड करके रखे गए हैं। यदा कदा डिमोन्स्ट्रेशन के लिए और यूज के लिए, दोनों पर्पस के लिए उसका यूज किया जाता है। कारण क्या है कि पक्षियों में कबूतर और चील दो को दिशा का और जाने और आने का जो अंडरस्टैंडिंग और समझ है वो बहुत ही अच्छा है। तो उनके इसी गुण को यूज करके, उनको डोमेस्टिकेट करके इसको यूज किया गया है। हरकारा तो जब से शुरू हुआ है संचार की ज़रूरत, तब से हरकारा किसी न किसी रूप में प्रयोग आता रहा है। हरकारा का रूप बदलता रहा है। कभी कालिदास के मेघदूतम में एक प्रेमी ने बादल से, क्लाउड से ये रिक्वेस्ट किया था कि मेरा हरकारा बनके मेरी प्रेमिका के पास मेरे संदेश को पहुंचाइए। आज वो जो उनकी परिकल्पना थी कि क्लाउड के द्वारा, बादल के द्वारा संदेश जाए, आज देखिए जितना भी संदेश है सब सैटेलाइट से बादलों के द्वारा ही जा रहा है। तो उनकी परिकल्पना आज सच्ची हुई है। हरकारा उसी की कड़ी में, अगली कड़ी में आता है, जब राजा लोग, पहले व्यवसायी लोग अपने
संदेश को भेजने के लिए, अपने ऑफर को भेजने के लिए, अपने पैसा को भेजने के लिए और अपने सामान को, जिसको पार्सल आज कहते हैं, उसको भेजने के लिए हरकारा को इम्प्लाई करते थे। हरकारा बहुत ही कठिन परिस्थितियों में काम करता था। उनके साथ हाथ में एक भाला होता था, पैरों में और भाला में घुंघरू बंधा रहता था। चूँकि उसमें जूता का प्रचलन नहीं था तो लोग जूता के जगह पर पैरों में कपड़ा बांधते थे, सो दैट कि रास्ते में उनको छाले नहीं पड़े पैर में या कांटे नहीं गड़े। इस तरह की अनेकों कहानियां हैं। बहुत ही विषम परिस्थितियों में हरकारा काम करते थे। तो उसी याद को बनाए रखने के लिए नेक्स्ट जनरेशन भी हमारा इसको भूल नहीं जाए कि हम कैसे विकास के राह पर यहाँ तक पहुँचे हैं, हमारे पूर्वजों ने क्या क्या काम किया है। आज हम लोग जहाँ भी पहुँच गए हों, लेकिन इसमें उनका बहुत बड़ा रोल है, हमारे पूर्वजों का, हमारे जो पुरखे हैं, उसको सब लोगों को बताने के लिए और समझने के लिए कि अगर आज हम जहाँ हम हैं वो कौन सी जर्नी, कौन सी यात्रा से पहुँचे हैं, इसके लिए हम लोगों ने रखा है। एक सेल्फी पॉइंट यहाँ हम लोगों ने बनाया है जिसमें अगेन हरकारा और पिजन को दिखाया गया है। हम लोग ने एक पटना जीपीओ का भी लोगो लगाया है। ये इंडिया पोस्ट का लोगो है, भारतीय डाक सेवा जनसेवा, ये सामने है। अभी हम लोग पुनः अभी एक ग्रीन स्टाइल में, ये अभी रेड और ब्लू में है, रेड और येलो में है, ग्रीन में हम लोग आई लव पटना जीपीओ का हम लोग एक और यहाँ सामने में लगाएंगे। ये सब करने का उद्देश्य ये है कि एक तो इतिहास को याद करना और दूसरा है कि जब भी आप पटना जीपीओ बन चुका है, लगा हुआ है, अभी हम लोग वहाँ भी चलेंगे, तो उसका उद्देश्य है कि एक तो इतिहास को जानना, अपनी संचार क्रांति जो आज है उसकी यात्रा को जानना, और एक और है कि जब आप जीपीओ में आएँ तो आपको अच्छा लगे। पटना का एक ये महत्वपूर्ण एक टूरिस्ट पॉइंट पटना जीपीओ भी हो। पटना जीपीओ आकर के इतिहास से रूबरू हो, आप अपनी परंपराओं से, अपनी संस्कृति से। बहरहाल इस अवसर पर चीफ पोस्ट मास्टर जनरल अनिल कुमार ने पटना के नागरिकों और पर्यटकों को जीपीओ परिसर में आने और इस ऐतिहासिक धरोहर का अनुभव लेने का निमंत्रण दिया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट।